दोस्तों यूपी की लोकसभा लालगंज सीट जो है वहाँ से एक ऐसी घटना सामने आई है जो कि विधानसभा भी सीट है। वहाँ से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। ये घटना 26 तारीख को है, यानी कि इसी 26 सितंबर की घटना है जो कि काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है, काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े करती है। एक पिता ने अपनी बेटी को मार डाला और कह सकते हैं रेस्टोरेंट में उसके प्रेमी के साथ देखा और गोली से उसको मार डाला। देखिए दोस्तों, कहानी कुछ ये है कि आकांक्षा सिंह नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र 15 से 16 साल बताई जा रही है। एक आदित्य सिंह नाम का लड़का रहता है जिसकी उम्र जो है लगभग 20 से 22 साल बताई जा रही है। इन दोनों में बातचीत होती रहती है अगर सूत्रों की माने। उसके बाद इन दोनों ने प्लान किया 26 तारीख को एक फैमिली रेस्टोरेंट जो है, वेलकम फैमिली नाम से रेस्टोरेंट है, और वहाँ पे मिलने का। और ये दोनों वहाँ पे मिलने आते हैं और वहाँ पे बैठती है लड़की आके। वहाँ पे फिर उसके द्वारा ऑर्डर भी किया जाता है, चाउमीन वगैरह जो भी चीज़ें मिलती हैं। तमाम जगह पे सेंटर ऐसे खुले होते हैं जहाँ पे अक्सर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या प्रेमी प्रेमिका या आम लोग भी जाके वहाँ पे चाउमीन या मंचूरियन या तमाम चीज़ें ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, कुछ वक्त बिताते हैं। ये दोनों लोग वहाँ पे पहुँचे थे, बैठे थे साथ में और ऑर्डर किया था। इसी बीच जो आकांक्षा के पिता हैं, आकांक्षा सिंह, जो कि उनके पिता हैं नीरज सिंह बताया जा रहा है उनका नाम, वो बीसी पॉइंट चलाते हैं। बीसी पॉइंट चलाते हैं तो उनके बैठने के, उनके बेटी के आदित्य के साथ बैठने की सूचना जो है कि उनके तक पहुंच जाती है, कोई पहुंचाता है। तो दोनों बैठे हैं साथ में वहाँ पे, जो भी कहा हो उनसे, वो वहाँ से चलते हैं और उनके पास से एक पिस्टल होती है जो कि लाइसेंसी होती है। और उसके बाद वो आते हैं और आने के बाद उनकी कोशिश रहती है मारने की लड़के के ही पहले पे, लेकिन झड़प होती है शायद बेटी से। और उसके बाद पहली गोली वो बेटी को मारते हैं और बेटी वही धड़ाम से गिर जाती है। और धड़ाम से गिरने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और उसके बाद जो है कि कह सकते हैं दौड़ा के आदित्य सिंह, यानी कि जो बताया जा रहा है कि उसका प्रेमी है, वो आकांक्षा सिंह का प्रेमी बताया जा रहा था, वो भागता है और बाहर दौड़ा के उसको जो कि गोली मारी जाती है नीरज सिंह द्वारा, यानी आकांक्षा के पिता द्वारा। और उसके बाद हालांकि मौत नहीं होती है, उसको भर्ती किया जाता है हॉस्पिटल में और फिर उसके बाद वाराणसी रेफर कर दिया जाता है। और उसके बाद वहाँ पे इलाज चल रहा है उसका। और दोस्तों, इस घटना से तमाम क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी है, क्योंकि ये आजमगढ़ लोकसभा जो है ये लालगंज आजमगढ़ में पड़ता है। इससे तमाम जो है कि जब से सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़ में जब से ये चीज़ें आ रही हैं, तब से एक तरीके से सनसनी फैल गई है चारों तरफ। एक तरीके से तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि 15 साल की लगभग बच्ची है। 15 साल की बच्ची को आप एक तरीके से कह सकते हैं, मैच्योर भी कह सकते हैं, अनमेच्योर भी कह सकते हैं। अगर लीगली देखें तो 18 साल से कम है उसकी उम्र, तो नाबालिग है। और दूसरी तरीके से अगर देखें तो आजकल के बच्चे जो हैं 14 या 15 साल में काफ़ी जो है स्मार्ट हो जा रहे हैं। जहाँ तक इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी इस तरीके से शिक्षा दीक्षा हो रही है कि काफ़ी तेज भी हो रहे हैं, काफ़ी समझदार भी हो रहे हैं बच्चे। तो दोनों तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आकांक्षा जो कि अभी नाबालिग थी तो उसके साथ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, या फिर ये भी हो रहा है कि वो खुद ही समझदार थी, उसको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। मतलब तमाम तरह की समाज में बातें हो रही हैं। पिता चूंकि मौके से फरार है और अभी तक, जब तक ये आपको मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, आपको एक कहानी बता रहा हूँ, तब तक अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब इसमें जो है कि आदित्य जो है उसकी माता का भी बयान आया। उसकी माता का साफ तौर पे कहना है कि अगर ऐसी कुछ बात थी तो उनके पिता को सूचना देनी चाहिए थी। ऐसी कुछ कोई भी अगर जानकारी होती तो वो उनको होती तो मना करती अपने बेटे को। ऐसी कोई जानकारी नहीं थी उनके पास। अगर ऐसा होता तो सीधा कोई गोली नहीं मार सकता किसी को, और चाहे वो उनकी बेटी हो या फिर उनका बेटा हो, कोई भी हो, उनको सूचना देनी चाहिए थी। हम अपने बच्चे को रोकते या फिर मना करते, जो भी करते। अगर नहीं होता उसके बाद तो भी जो करना था करना चाहिए था। एक सवाल दोस्तों बड़ा ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में अगर कोई बच्ची अपने किसी के साथ रिलेशन में है या फिर दोस्ती कर ले रही है, प्यार में पड़ जा रही है, तो क्या सिर्फ उसे शूट कर देना ही उसका एक विकल्प है, या फिर हो सकता है उसकी जड़ तक जाया जा सकता है? क्योंकि किसी के परवरिश पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। सारे लोग अपने बेटे की, अपने बेटी की परवरिश अच्छे ढंग से ही करते हैं। तो उस पिता पर भी या उस माता पर भी
कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। मुझे लगता है सारे लोग अपने बेटों को, अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते हैं, अच्छा पढ़ाने की, अच्छा खिलाने की, अच्छा पहनाने की कोशिश करते हैं। कोई नहीं होगा जो कि अपने बेटे और बेटियों को अच्छी शिक्षा दीक्षा और अच्छे रास्ते पे चलना नहीं सिखाया होगा। लेकिन बात बात ये है कि अगर कहाँ पे चूक हुई है, इसकी बजाय किसी को डायरेक्ट शूट कर देना, गोली मार देना, ये आपकी नज़र में क्या है? मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि इसमें 2 तरीके से लोग बँटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पिता ने किया वो बहुत ही अच्छा किया। वो ऐसी मिसाल कायम की है कि तमाम लोग याद रखेंगे, ऐसा करने से पहले लोग 10 बार सोचेंगे। और वहीं कुछ लोग का ये कहना है कि अगर बच्ची से कोई गलती है या नादानी हो गई, अगर उन्हीं की बच्ची है जिनको पाल-पोस के बड़ा किया, इतना बड़ा लाड-प्यार से किया, अगर उनकी बेटी से कुछ गलती होती है तो काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, उसको बताने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। अगर वो भटक गई है, वो नाबालिग है, तो उसको तमाम तरीके से शिक्षा देने की ज़रूरत है, उसको गाइड करने की ज़रूरत है, अच्छी और गलत चीज़ों में फ़र्क बताने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें 2 तरीके से चल रही हैं सोशल मीडिया पे। हालाँकि जो घटना है ये काफ़ी दर्दनाक घटना है। जिस जगह पे घटना हुई है वहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि एक तरीके से सरेआम कोई अपनी बेटी को कोई पिता गोली मार दे, उसके अफेयर के चलते डायरेक्ट, वो भी एक 15 साल की बच्ची को, तो कहीं न कहीं सारे इलाके में सनसनी दौड़ गई है, सारे इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल आगे देखते हैं इसमें पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या चीज़ें होती हैं। और आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि राय आप कमेंट में दीजिएगा कि आखिर अगर ऐसा आकांक्षा ने किया, उसने अच्छा किया, गलत किया, या उसकी नासमझी थी कि उसने अपने प्रेमी के साथ बैठ के वहाँ पे चाउमीन खाया, या जो भी प्लानिंग करनी थी, जो भी बातचीत कर रही थी, और पिता जो जाके उसको डायरेक्ट गोली मार देता है दोनों को। और हालाँकि लड़का जो है कभी उसका इलाज चल रहा है, वो ज़िंदा है। वो कितना सही है, कितना गलत है, आपको जो भी लग रहा है कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करिएगा। जय हिंद।